हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो से हम अपने कोडिंग जर्नी को, पाइथन के जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं। तो वेलकम टू द पाइथन। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम किस तरीके से पाइथन को अपने सिस्टम पे डाउनलोड करेंगे, कहाँ से हम डाउनलोड करेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे, क्या बेसिक उसके पॉइंट्स हैं जो कि हमको कंसीडर करना है डाउनलोड करते वक्त, इंस्टॉल करते वक्त, जो कि बहुत जरूरी है कोडिंग के दौरान, वरना आपका कोडिंग प्रॉपर नहीं होगा। तो सब कुछ सीखने वाले हैं इस वीडियो पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें इस सब्जेक्ट की, तो वो हमारा सब्जेक्ट है बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग इन फार्मास्यूटिकल साइंसेस। जो इंपॉर्टेंट हमारे सब्जेक्ट्स हैं उसमें इंक्लूड हो चुका है फार्मेसी सिलेबस के हिसाब से। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड से सर्कुलेट कीजिएगा, क्योंकि हम इस जो हमारा नया चैनल है उसमें हम प्रोग्रामिंग के अलावा, पाइथन के अलावा क्या उनके बेसिक यूज़ हैं हमारे फार्मेसी फील्ड पे, रिसर्च पे, डेटा एनालिसिस पे, उसके अलावा जो भी एआई टूल्स हैं आपके रिसर्च से ओरिएंटेड, सब कुछ बात करने वाले हैं। साथ साथ हम जो हमारे सब्जेक्ट हैं फार्मेसी के, वो भी हम बात करने वाले हैं इस नए चैनल से। तो आप जरूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर, जो हमारा है इंट्रोडक्शन टू द पाइथन प्रोग्रामिंग, जिसमें हमने लेक्चर 1 कवर कर चुके हैं। बेसिक जो उसका इंट्रोडक्शन पार्ट है कि पाइथन का क्या बेसिक रोल है फार्मेसी में, हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा, उसका जो लिंक है ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया है। आते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2, जो हमारा है आज का, पाइथन सेटअप एंड इंस्टॉलेशन। ये हम किस तरीके से इंस्टॉल करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम इंस्टॉल करेंगे। तो आपका पे पास लैपटॉप या सिस्टम होना जरूरी है इसके लिए, कोडिंग के लिए। तो आप अपने उस पर सबसे पहले हमारा जो ब्राउजर है उसको ओपन कर लीजिएगा, उसमें टाइप कीजिएगा पाइथन डाउनलोड्स करके। तो आपका जो पहला साइट है वो ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन करेंगे, आप चाहे तो डायरेक्टली पाइथन इंस्टॉल मैनेजर से इंस्टॉल कर सकते हैं, सो क्लिक करके, या अपने हिसाब से जो बेस्ट आपके लिए सुटेबल होगा आपके ओएस के हिसाब से, चाहे वो लिनक्स हो, विंडोज हो, मैक ओएस हो, एंड्रॉयड हो, उसके लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि मैं बेसिकली विंडोज लैपटॉप यूज़ कर रहा हूं, तो मैं विंडोज़ के सॉफ्टवेयर डाउनलोड करूंगा। या फिर आप चाहे तो इसमें देख सकते हैं रिलीज वर्जन, कि कौन सा वर्जन आपको डाउनलोड करना है, 14 करना है, 15 करना है। अभी फिलहाल 14 ही लेटेस्ट चल रहा है, जो कि बग फिक्स हो चुका है। 15 में अभी फिलहाल प्री रिलीज है। आप चाहे तो स्पेशल रिलीज जो वर्जन है, रिलीज वर्जन है, उस पर जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, जो कि पाइथन 3.14.6 जो है वो फिलहाल अभी है। तो इसे मैं डाउनलोड कर सकता हूँ डायरेक्टली। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, या फिर मैं यहाँ पे इंस्टॉल, यहाँ पे आपका क्लिक करूंगा, तो नीचे जितने भी आपके ओएस के हिसाब से जो सॉफ्टवेयर हैं, फाइल्स हैं, वो आपके मिल जाएंगे। यहाँ पे भी सर्च करेंगे तो आपके जो रिकमेंडेड होगा, क्योंकि मेरा जो विंडोज है वो विंडोज 64 बिट का है, तो यहाँ पे विंडोज इंस्टॉलर 64 बिट पे आएगा। मैं इसको क्लिक करूंगा और ये अपने आप डाउनलोड हो जाएगा विद इन ए मिनट, क्योंकि बहुत छोटा सॉफ्टवेयर है, केवल 30 MB का है। अब चाहे तो मैं डायरेक्टली इसको ओपन करके इंस्टॉल कर दूंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका है। तो मेरे में अपग्रेड नाउ या कस्टम इंस्टॉलेशन आ रहा है, आपके में हो सकता है इस तरीके से आपका लिख के आए। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बताने वाला हूँ। आप इंस्टॉल करने से पहले आप ये जो 2 पॉइंट्स हैं उसको चेक बॉक्स को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, खासकर एड python.exe टू पथ। पथ बहुत जरूरी है आपके उसको क्रिएट करना। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो मैनुअली भी सिखाऊंगा कैसे क्रिएट करना है, क्योंकि उसके थ्रू ही आपका इन्वायरमेंट क्रिएट होगा और कोड रन होगा, वरना प्रॉपरली कोड रन नहीं होने वाला। ठीक, तो फिलहाल मैं इसको स्किप करता हूं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका है, तो इसको मैं स्किप करता हूं। अगर आपने बाई चांस इसको अनचेक किए ही आपने इंस्टॉल कर लिया, तो पाइथन को कैसे जो उसका पथ है, इन्वायरमेंट है, क्रिएट कर सकते हैं। तो जस्ट आप यहाँ पे टाइप कीजिएगा एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट, यहाँ पे आप टाइप कीजिएगा सिस्टम इन्वायरमेंट, तो आपका आएगा एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जाएंगे एडवांस सेटिंग पे, कंप्यूटर नेम हार्डवेयर एडवांस पे जाएंगे, वहां पे आपका आएगा इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। इसको क्लिक करेंगे, देन आपका ओपन होगा यहाँ पे फर्स्ट वाला यूजर वेरिएबल्स फॉर जो भी आपका यूजर नेम होगा। देन आपका पथ यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एडिट करना पड़ेगा। एडिट करने के बाद आप इस पे अपना जो भी है न्यू करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं हमारे पथ को। पथ मतलब डायरेक्टरी को एक तरीके से।
क्योंकि मैंने हमारा जो पाइथन है वो मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है सी ड्राइव, डायरेक्टली सी ड्राइव पे इंस्टॉल किया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं पाइथन। तो इसे मैं कॉपी करूंगा, कॉपी ए से पथ, और यहाँ पे मैंने न्यू करके इसको पेस्ट कर लिया और ओके कर दूंगा। सेकेंड स्टेप में क्योंकि ऑलरेडी कर चुका हूं, यहाँ पे ऑलरेडी है यहाँ मेरा सेकेंड नंबर पे, तो फिर कुछ नहीं करूंगा। देन, लेकिन आपको करना है, अगर आपको नहीं होगा तो देन मैं क्या करूंगा, वापस जाऊंगा, पाइथन को ओपन करूंगा, यहाँ पे स्क्रिप्ट का फाइल होगा उसे भी मैंने कॉपी ए से पथ कर लूंगा, और इसे भी मैं इस इन्वायरमेंट पे जाके न्यू करके सेव कर दूंगा। क्योंकि दो मैंने देखे यहाँ पे पाइथन है और स्क्रिप्ट है, दोनों मैंने ऑलरेडी सेव कर चुका हूं, तो ये है। यहाँ पे आप लोग ओके कर लीजिएगा तो आपका सेव हो जाएगा। इसका मतलब आपका जो पाइथन है वो एक तरीके से एक्टिवेट हो चुका है। अगर आपने चेक बॉक्स को क्लिक किया होगा, अगर आपने ये चेक बॉक्स क्लिक किया होगा तो ऑलरेडी आपके में एक्टिवेट होगा। चेक कैसे करेंगे कि आपके में है कि नहीं? जस्ट आप कमांड प्रॉम्प्ट को टाइप कीजिएगा CMD विंडोज पे, आप इंटर करेंगे, इस तरीके से आपका विंडोज ओपन होगा कमांड प्रॉम्प्ट पे। मैं जूम कर लेता हूं। आपको चेक करना है पाइथन एक्टिवेट हुआ है कि नहीं हुआ, पाइथन है कि नहीं है, तो पाइथन लिख के स्पेस डालेंगे, डबल डेश डाल के वर्जन टाइप करेंगे, VERSION। ये कमांड्स प्रॉम्प्ट सिंटेक्स बेस्ड होता है, तो सिंटेक्स सही रहेंगे तभी रन होगा। इंटर करूंगा, देखिए यहाँ पे आ गया पाइथन 3.14.4, क्योंकि अभी मैंने 6 जो है वो इंस्टॉल डाउनलोड किया था, इसलिए वो अपग्रेड पूछ रहा था। उसके अलावा एक और तरीका है, पाइथन स्पेस सिंगल डेश V। देखिए यहाँ पे एरर हो गया है ना, तो फिलहाल मैं इसको काट देता हूं, दोबारा ओपन कर लेता हूं। तो क्योंकि सिंटेक्स बेस्ड है तो सिंटेक्स सही होगा तभी एक काम करेगा, तो उसके लिए मैं टाइप करूंगा एक और हमारा जो है पाइथन कैपिटल V, तब वो हमारा पाइथन का कोड देगा। तो इसमें अल्फाबेटिकल जो लिखते हैं ना, स्मॉल में कैपिटल में, वो भी बहुत जरूरी है। इसका मतलब पाइथन आपके में इंस्टॉल हो चुका है, बधाई हो। अब हम शुरू करेंगे कोडिंग, यहां से शुरू करेंगे कोडिंग जर्नी को। उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि हम कोडिंग कहां से कर सकते हैं, कौन कौन से इन्वायरमेंट होते हैं कोडिंग के लिए। जैसे कि ये जो देख रहे हैं आप इस सिस्टम पे, वो हमारा है कमांड प्रॉम्प्ट पे, जिसे बोलते हैं रेपल, रीड, इवलेट, प्रिंट, लूप। ठीक है, तो हम समझते हैं कौन कौन से होते हैं पहले, तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे और एक काम कैसे करते हैं हम सीख लेते हैं। पहले आपने इंस्टॉल कर लिया। अब क्या होता है, क्योंकि जो पाइथन एक तरीके से क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि कम्युनिकेट करता है हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में। हम डायरेक्टली हमारे सिस्टम से बात तो कर नहीं सकते, कमांड दे नहीं सकते, तो हम कमांड को लैंग्वेज के थ्रू देते हैं, जिसे बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें पाइथन एक तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसके अलावा C++, जावा भी होते हैं, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, क्योंकि सबसे ईजी लैंग्वेज है। इसकी जो सिंटेक्स है, कोडिंग है, वो जस्ट इंग्लिश जैसा ही होता है। ये फ्रीली अवेलेबल है, सारे जो लाइब्रेरीज हैं, पैकेजेस हैं, वो फ्रीली मिल जाते हैं, फ्री ऑफ सोर्स है। उसके अलावा ये आपका बिगिनर फ्रेंडली है, होता है आपका। इसमें जो भी आपके जो टास्क होते हैं, चाहे वो वेब डेवलपमेंट हो, चाहे AI हो, चाहे ऑटोमेशन हो, चाहे आपका मशीन लर्निंग हो, सब कुछ कर सकते हैं। तो जो भी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, चाहे वो आपका नासा हो, सबको यूज कर सकते हैं। इसलिए पाइथन इज द फर्स्ट लैंग्वेज फॉर द कोडिंग, इसलिए फार्मेसी में है। अब ये काम कैसे करता है, जैसे ही हम पाइथन पे या हमारे जो सॉफ्टवेयर हैं जिसमें पाइथन कोड करते हैं, तो उसको बोलते हैं कोड और स्क्रिप्ट। ठीक है, तो जो इस तरीके से दिखाई देता है, वो कोड जो है जाता है पाइथन इंटरप्रेटर पे, और वो फिर उसको मशीन लैंग्वेज पे, क्योंकि जो हमारा CPU है वो केवल समझता है मशीन लैंग्वेज, जो कि होता है 0101, तो उसमें वो कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट करने के बाद उसको समझ के टास्क को परफॉर्म करता है। अगर हमने कोड लिखा है कि आप लिखिए, डिस्प्ले कीजिए हेलो फार्मासिस्ट, तो वो डिस्प्ले करेगा। अब वो कैसे करेगा, अब देखते हैं। हमने पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कुछ रिपल के बारे में। अब बात करते हैं क्या क्या टाइप होते हैं। तो फर्स्ट हमारा है रिपल, जिसमें है रीड, इवलेट, प्रिंट, लूप। सेकेंड हमारा है टेक्स्ट एडिटर, जिसमें हम जो नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस सॉफ्टवेयर हैं उसके थ्रू भी कोडिंग कर सकते हैं। कैसे हम बताऊंगा आगे। नेक्स्ट हमारा है IDLE, जिसे हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, जो इनबिल्ट होता है पाइथन के साथ ही आता है। जब हम डाउनलोड करेंगे, पाइथन इंस्टॉल करेंगे तो साथ में ही मिलता है। नेक्स्ट हमारा है IDE, जो कि एडवांस होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स, जैसे कि VS कोड, पाइचार्म और जुपिटर
जो आपके सिलेबस में है और एडवांस हैं। तो हम जो बेसिक कोडिंग है आगे आने वाले समय पे वो VS कोड पे ही करने वाले हैं। अब बात करते हैं वन बाय वन सारे जो टाइप्स हैं उनके बारे में, ताकि एक बेसिक आपको हो। तो ये हमारा बेसिक जो है कमांड प्रॉम्प्ट जो है, इसमें हम पाइथन को एक्टिवेट करने के लिए, डायरेक्टली कोड तो होगा नहीं, हम पाइथन को एक्टिवेट करना पड़ेगा। उस इन्वायरमेंट को जस्ट टाइप करेंगे पाइथन, तब ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब इस तरीके से पर्पल कलर पे आपका ट्रिपल, आपका मोर देन आएगा। अब इसमें ऑलरेडी क्योंकि पाइथन जो IDLE है और रिपेल है, उसमें इनबिल्ट प्रिंट आपका कमांड या सिंटेक्स होता है, डिस्प्ले आउटपुट जो सिंटेक्स वो रहता है। तो चाहे तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, जैसे कि हम डालेंगे यहाँ पे, सभी कोई जो है वो हेलो वर्ड से शुरू करते हैं, बट हम शुरू करेंगे हेलो फार्मासिस्ट से, क्योंकि हम लोग फार्मासिस्ट हैं। ठीक है, इंटर दबाएंगे तो आपका गया हेलो फार्मासिस्ट। अगर हम लोग ये जो मैंने डबल जो इन्वर्टेड कॉमा लगाया हुआ है वो जरूरी है, क्योंकि ये स्ट्रिंग डेटा वेरिएबल है। अब ये सब क्या होते हैं बताऊंगा बाद में जब पढ़ेंगे डेटा वेरिएबल। अगर हम डायरेक्टली हेलो लिखेंगे ना तो वो नहीं लेगा, सिंटेक्स एरर होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो कोडिंग के दौरान सिंटेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हर एक अल्फाबेटल लेटर भी इंपॉर्टेंट है। या हम लोग डायरेक्टली प्रिंट भी लिख के हम लोग यहाँ पे सिंगल कॉमा भी कर सकते हैं, सिंगल जो आपका एपोस्ट्रोफी एस है वो कर सकते हैं। उसमें हम लिख सकते हैं हेलो फार्मासिस्ट, तभी ये आपका सही है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे तभी ये आएगा। जो प्रिंट है वो एक तरीके से आउटपुट सिंटेक्स है। प्रिंट हम बोल रहे हैं मतलब उसको डिस्प्ले क्या करना है वो कमांड दे रहा है। हम इंटर करेंगे तो इसमें ये रन भी होगा। चाहे तो हम डायरेक्टली इसको एज ए कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, जैसे 2+2 ना, 2+2 करेंगे तो आंसर आएगा 4। देख सकते हैं ये हो गया हमारा रेपल। अब आते हैं आपका जो इनबिल्ट होता है IDLE को पहले बात कर लेते हैं, या चलिए पहले बात करते हैं टेक्स्ट एडिटर को, जो नोटपैड है। तो मैंने ऑलरेडी कुछ कोड लिखा हुआ है, उसको मैं आपको शो कर दे रहा हूं। ये हमारा कुछ कोड लिखा हुआ है जो कि टेक्स्ट स्पीच वाला है। इसमें नोटपैड में ओपन करता हूं, देखिए इस तरीके से नोटपैड पे भी हम लोग जो है हमारा है कर सकते हैं कोडिंग। ठीक, ये क्योंकि स्पीच वाला है। अब यहाँ पे कोडिंग लिखने के बाद इसे हम सेव एस करेंगे .py फॉर्मेट पे। जैसे जानते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो .exe में होता है विंडोज पे। जैसे हम जानते हैं कि उसके अलावा जो हमारा docx है, .docx है, वो वर्ड फाइल के लिए होता है। उसी प्रकार .py होता है पाइथन के लिए। वो सेव करने के बाद इसे हम डायरेक्टली रन करेंगे ना पाइथन पे, तो आप सुनिएगा ये क्या बोलता है। क्योंकि मुझे आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मेरा जो क्या ऑक्स है वो माइक लगा हुआ है, तो मुझे आएगी नहीं, पर आपको आ सकती है। सिस्टम साउंड जिसे बोल सकते हैं। तो सुनिएगा। Hello everyone. I am Python and now I am in pharmacy syllabus. If you want to learn for pharmaceutical sciences, you should subscribe the channel, Pharm Informatics. Thank you. ठीक है, आपने सुन लिया। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इस तरीके से नोटपैड का यूज भी करके हम लोग अपना कमांड है पाइथन है वो कर सकते हैं। अब आते हैं IDLE के बारे में। तो जस्ट हम लोग पाइथन टाइप करेंगे ना हमारे विंडोज पे, तो ये आया गया IDLE, जो पाइथन के साथ में इनबिल्ट होता है। ये इस तरीके से इसका जो लेआउट है वो ओपन होगा। ठीक है, तो इसमें ओपन कर लेता हूं, और जूम तो होगा नहीं है, तो मैं इसको लेआउट को क्रॉप कर लूंगा। अब यहाँ पे जैसे कि हम लोग पहला सिंटेक्स का लिखेंगे प्रिंट, यहाँ पर भी प्रिंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी इसमें ट्रिपल डॉट है, मतलब ट्रिपल को जो आपका मोर देन है वो है, मतलब ऑलरेडी इसमें इनबिल्ट है। फिर भी लिख दे रहा हूं पहला कमांड। अब देखिए यहाँ पर भी मुझे जो है डबल जो एपोस्ट्रोफी एस है वो लगाना पड़ेगा। वो हम लिखेंगे हेलो सिस्ट, और इसको ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे तो आ गया हेलो फार्मासिस्ट। चाहे तो डायरेक्टली हम लोग इस पे 2+2 जो किए थे हम लोग देखने के लिए 2+2 भी कर देंगे। ठीक, 4 हो गया। अगर मैं यहाँ पे 2 मोर देन 5 करूं तो क्या आएगा? आई थिंक फॉल्स आएगा। क्या है? फॉल्स आया। तो जो मैथमेटिकली ऑपरेशंस हैं, तो मैथमेटिकली ऑपरेशंस के लिए जो डायरेक्टली IDLE है या पाइथन जो रिपेल है वो इसमें इनबिल्ट होता है, उसको कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट जो एडवांस जो आपका कोडिंग है वो हम IDE में करते हैं, जिसमें VS कोड फ्रिक्वेंटली यूज होता है।
मैं फिलहाल VS कोड ओपन कर लेता हूं आपको दिखाने के लिए। बाकी जो डिटेल्ड हैं इन VS कोड, इन IDLE, उनके क्या डिफरेंसेस हम बात करेंगे। तो मैंने यहाँ पे चलिए ये मेरा फोल्डर खुला हुआ है, फिलहाल मैंने डेमो फोल्डर खुला हुआ है, मैं नया क्रिएट कर लेता हूँ। जस्ट मैं टाइप करूंगा यहाँ पे ट्यूटोरियल 1, ट्यूटोरियल जो है 1, यहाँ पे स्पेस नहीं देना रहेगा, फाइल नेम पे .py कर दूंगा ताकि वो पाइथन एक्टिवेट हो जाए फाइल, क्योंकि फाइल पाइथन फाइल मतलब .py रहेगा। तो ये हमारा पहला जो है हो गया। अब मैं यहाँ पे हैशटैग करूंगा। अब हैशटैग का यूज क्या है? हैशटैग का जो यूज है नॉर्मल आपका कमेंट्स करने के लिए है, वो एक तरीके से कोडिंग का पार्ट्स नहीं है। देखिए आप चाहे तो देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने जो है केवल हैशटैग लिखा है और यहाँ पे ट्यूटोरियल 1 लिखा है, तो वो ऑलरेडी जो VS कोड है वो समझ गया कि मैं क्या करने वाला हूँ, आपको डेमो देने वाला हूँ। सो दिस इज ए सिंपल पाइथन स्क्रिप्ट। मैं यहाँ टैब दबा दूंगा, अपने आप ही लिख के आ जाएगा। कमांड्स का जो मोटो है वो ये है, सॉरी कमेंट्स का जो हैशटैग लगा के करते हैं कि वो आपके कोडिंग का पार्ट ना हो, वो रन नहीं होगा। तो कुछ हम उसको समझने के लिए लिखते हैं, या क्योंकि VS कोड में AI इनबिल्ट होता है, MS के साथ में इंटीग्रेटेड है आपके माइक्रोसॉफ्ट के साथ में, तो ये अपने आप चीज़ों को आपको करके देगा। देखिए जैसे कि पहले इसमें लिखा है प्रिंट हेलो वर्ल्ड, मैंने लिखा है क्या? मैंने नहीं लिखा है। उसके बाद भी ये कोडिंग करके दे दिया। आपको कराना क्या है इस VS कोड में, वो आप बस लिखिएगा, या आपको आंसर या स्क्रिप्ट अपने आप लिख के देगा कुछ लिमिट तक, ऐसा नहीं कि आपको पूरा दे देगा। ठीक, तो चलिए मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। इसमें डायरेक्टली लिखता हूँगा नहीं, मैं यहाँ पे टेप दबा दूंगा। बट यहाँ पे मैं फिर हम लोग काम कर रहे हैं फार्मासिस्ट वर्ड पे, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे हेलो फार्मासिस्ट, बस ठीक है। और मैं यहाँ पे इसको फिलहाल ये हो गया हमारा हेलो फार्मासिस्ट। ठीक, अब मैं इसको यहाँ पे इंटर मारूंगा, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये आपका कोडिंग हो रहा है। यहाँ पे हमने फाइल को रन नहीं किया है। रिपेल में और IDLE में इंटर करते ही कोड रन हो जाता है। इसमें हम लोग को रन करने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक होगा रन कोड, रन पाइथन, तो इसको रन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं कोड रन करूंगा तो यहाँ पे देखेंगे आप जो टर्मिनल है ना, फिलहाल इसको मैं फिलहाल क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि आपको नया सुना आए। तो यहाँ पे आएगा हमारा जो भी है आउटपुट है, वो आएगा क्या आएगा? हेलो फार्मासिस्ट ही आएगा। जस्ट मैं यहाँ कोड को रन करूंगा, देखिए यहाँ पे क्या आ गया, ये देखिए यहाँ पे हेलो फार्मासिस्ट लिख के आ गया। ठीक, तो ये आपका आउटपुट है। अब जो बात करें कमेंट की, तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए हैश यूज करते हैं। अगर हमको मल्टीपल लाइन कमेंट करना है तो ट्रिपल लगाना पड़ेगा हमको, क्या? एपोस्ट्रोफी वाला कोमा। तो 1 2 3 कर दिए, अपने आप पे 2 बार ले लिया। अब इसमें मैंने मल्टीपल कमेंट जो हैं वो कोड कर सकता हूं। आप चाहे देखे होंगे कि मैंने जो नोटपैड में जो है मल्टीपल लाइन कमेंट्स किया था, तो उसके लिए मैं ट्रिपल डॉट यूज किया था। तो ये मल्टीपल कमेंट्स के लिए, मल्टीपल लाइन कमेंट्स के लिए हम लोग ट्रिपल कोमा यूज कर सकते हैं ऊपर पे। ठीक है, अब ये आपने समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से रिपेल पे, किस तरीके से IDLE पे, किस तरीके से IDE पे काम कर सकते हैं, किस तरीके से टेक्स्ट एडिटर पे काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो पे हम समझने वाले हैं इनका क्या बेसिक डिफरेंसेस है जो आपके सिलेबस में है, उस हिसाब से क्या बेसिक टेक्स्ट एडिटर, क्या बेसिक आपके IDLE या IDE में डिफरेंस होता है। उसके अलावा फिर उसके नेक्स्ट में बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट हमारा IDE है। ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट्स हैं, चाहे वो आपका VS कोड है, चाहे पाइचार्म है, चाहे जुपिटर है। इन तीनों के बारे में बात करेंगे, कैसे हम उसको इंस्टॉल करेंगे, कैसे उसमें एनवायरमेंट क्रिएट करेंगे, वो थियोरेटिकली है। प्रैक्टिकली जो बात करें हम VS कोड पे ही बात करने वाले हैं, पूरे जो कोडिंग जर्नी को। ठीक, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो जरूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिएगा। मुझे फीडबैक के लिए कमेंट्स चाहिए ही आपसे, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और अच्छे तरीके से वीडियो को बना सकूं। क्या इस वीडियो में कमी है, क्या मैं फास्ट बोल रहा हूं, स्लो बोलना चाहिए, वीडियो क्वालिटी और इनहेंस करना चाहिए, ये सब कुछ मुझे आप बताइए कमेंट्स में। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग।